Hello and welcome. Welcome to my channel Commerce Adda. Today I will discuss about accounting process and its steps. आज हम लोग जानेंगे accounting process क्या है और उसके कितने steps होते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। First of all, accounting process involves of the following steps. Number 1, identifying financial transaction. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस में चल क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं या फिर कुछ गेन भी हुआ है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके। नंबर सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए। तो बुक ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? नंबर 1, जर्नल। जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी बोलते हैं। ओके। नंबर 1, कैश बुक। नंबर 2, परचेज बुक। नंबर 3, सेल्स बुक। नंबर 4, परचेज रिटर्न बुक्स। नंबर 5, सेल्स रिटर्न बुक्स। नंबर 6, जर्नल प्रॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि कैश बुक क्या होता है। द कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश बुक क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शंस को, कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट कैश में हुई हो उसे रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक होती है। कैश बुक 4 टाइप्स का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर 1, अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक पे क्या होता है? टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। सिंगल कॉलम कैश बुक पे ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 2, अ डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक पे क्या होगा? टू रिकॉर्ड कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन। जो भी हमारा बैंक ट्रांजैक्शंस होता है, बैंक वाले जितने भी होते हैं वो डबल एंट्रीज या फिर डबल कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। नंबर 3, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। टू रिकॉर्ड कैश, बैंक एंड परचेज डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे क्या होता है? स्पेशली डिस्काउंट्स का कॉलम इंक्लूड हो जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो कैश में हुआ हो, बैंक के द्वारा हुआ हो, या फिर हम लोग कुछ सामान को परचेज किए होंगे, खरीदे होंगे, उस पे डिस्काउंट मिला हो, या कुछ बेचे होंगे कस्टमर्स को, उस पे डिस्काउंट मिला हो, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ट्रीटमेंट होता है। ओके। नेक्स्ट 4, अ पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक क्या होता है? टू रिकॉर्ड्स स्मॉल डे टू डे कैश एक्सपेंडिचर। कोई भी स्मॉल एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, कोई भी छोटा छोटा खर्च होता है डे टू डे। ओके, दिन पे दिन कोई भी छोटा छोटा खर्च होता है, उसे रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? पीटी कैश बुक पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। तो आप आते हैं परचेज बुक। परचेज बुक आर स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडियरी बुक prepared by a business to record all credit purchase.
कोई भी सामान को अगर हम लोग उधार में खरीदते हैं उसको कहाँ पे मेंटेन करते हैं? परचेज बुक पे मेंटेन करते हैं। परचेज बुक स्पेशली किसके लिए बना है? बिजनेस, ठीक है। तो इसे बनाया कौन है? वो किसके लिए बना हुआ है? स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। इसे कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है, ठीक है। और कोई भी क्रेडिट में सामान खरीदते हैं, मतलब उधार में सामान खरीदते हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक पे। नेक्स्ट, सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है? सेल्स बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल मेड बाय अ बिजनेस, ठीक है। अगर कोई भी सामान को हम लोग बेचते हैं, उधार पे वो लेके जाता है कस्टमर आपका जो है आया, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपको हमेशा बिजनेसमैन के साथ चलना है। आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपने कोई भी सामान को सेल किया, वो बोला कि आप लिख लो, मैं पैसा मंथली पे करूँगा। तो वो आप क्या करोगे? आप अपना सेल्स बुक में लिखोगे, ठीक है, रिकॉर्ड करोगे। जितना भी क्रेडिट सेल करोगे, जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी आपकी, वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं सेल्स बुक। नेक्स्ट, नंबर 4, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है? परचेज रिटर्न बुक्स इज अ बुक in which the goods returned to supplier are recorded is called a return outward book or purchase return day book, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक्स को हम लोग गुड्स रिटर्न, कोई भी सामान हम खरीदते हैं वो क्या डिफेक्टिव मतलब टूटा फूटा निकल जाता है, ख़राब निकल जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। तो इसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। तो उसको कहाँ पे मेंटेन करते हैं? परचेज रिटर्न बुक्स पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। फॉर अ सप्लायर, ठीक है, फॉर अ सप्लायर। आपको इस टाइम किसके बिहाफ में रहना है? सप्लायर के बिहाफ पे, ठीक है। आपने परचेज़ किया, आपको ये सामान अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करोगे? परचेस को रिटर्न कर दोगे। तो वो फिर जो सप्लायर होता है वो अपने खाते पे लिखेगा कि मैंने इसको इस एड्रेस से और इतने कॉस्ट से रिटर्न किया है। ओके, फॉर एग्जांपल, गुड्स मेड बाय रिटर्न बिकॉज दे आर डैमेज इट। अगर कोई भी सामान आप परचेज़ करते हैं, आपको वो डैमेज मिलता है, डिफेक्टिव मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे रिटर्न करोगे। तो रिटर्न जो करोगे, तो वो जो सप्लायर आता है आपके पास, वो अपना बुक पे मेंटेन करेगा, ठीक है, बुक पे मेंटेन करेगा कि मैंने यहाँ ये सामान यहाँ से रिटर्न लिया है। तो ये होता है परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है? A sales return books is merchandise sent back by a buyer to a seller, ठीक है। सेल्स रिटर्न, आपने कोई भी सामान को सेल किया, उस टाइम आपने परचेज किया था, आपको हमेशा एक बिजनेसमैन के तरफ देखना है, ठीक है, बिजनेसमैन के तरह ही देखना है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक दुकानदार हो, और आपने एक सामान को सेल किया, उससे वो आपको वो रिटर्न करता है। मर्चेंडाइज सेंड बाय अ बैंक एंड बायर, या फिर बैंक से आपने कुछ भी परचेज़ किया हो, फॉर सेल किया हो, सॉरी, ठीक है, पॉलिसीज़ होती है, कोई भी सामान पॉलिसीज़ हो गया, ठीक है, ये आपने सेल किया तो वो उसे पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। आपने कोई भी सामान को सेल करता है, कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, वो रिटर्न करेगा, आपको रिटर्न करेगा, उसी को हम लोग रिटर्न
सेल्स रिटर्न बुक पे मेंटेन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव गुड, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कोई सामान सेल किया और आपको कस्टमर को वो डिफेक्टिव, टूटा फूटा या ख़राब निकल जाता है, तो वो आके रिटर्न करेगा, तो आप मेंटेन करोगे अपने सेल्स रिटर्न बुक्स पे। ओके, एंड गुड्स सप्लाई टू लेट, अगर आपने सामान मंगवाया, ठीक है, इस टाइम आपको कस्टमर बन के सोचना है, आपने सामान मंगवाया और ये सामान लेट हो गया, इससे पहले आप कहीं और से परचेस कर लिए, तो वो क्या करोगे, रिटर्न करोगे। जो आपने सेल्स किया, मतलब सेल किया, ठीक है, वो अगर सेल किया, वो कंपनी सेल किया, तो वो क्या हो जाएगा, उस कंपनी के लिए सेल्स रिटर्न पे वो अपना मेंटेन करके रखेगा, उसमें मेरे को कोई मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग आइटम सप्लाई, अगर आपने कोई परचेस करता है, कोई भी सामान आपने परचेस किया, वो उस कंपनी ने आपको सेल किया, तो वो सामान क्या होता है, रॉन्ग आ जाता है कभी कभी, तो उसको रिटर्न करना, आपने उस सामान को रिटर्न किया, उस कंपनी के लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेल्स रिटर्न है, तो वो क्या करेगा कि हाँ ये रॉन्ग हुआ था, तो इसलिए सेल्स रिटर्न के बुक्स पे रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये होता है सेल्स रिटर्न। नंबर 6 क्या है, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जर्नल प्रॉपर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, एक ओरिजिनल एंट्रीज होती है। सिंपल जर्नल इन विच ऑफ मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। सिंपल जर्नल किसे बोलते हैं, कोई भी मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को। ठीक है, मिसलेनियस मतलब कुछ भी, कोई भी क्रेडिट में अगर हम लोग बेचते हैं, कोई भी सामान हो गया, ठीक है, जो भी हो गया उसे हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं, तो जर्नल प्रॉपर या फिर सिंपल जर्नल बोलते हैं। ठीक है, विच डू नॉट फिट इन एनी अदर बुक्स आर रिकॉर्डेड, ये कोई भी अदर बुक में फिट नहीं हो सकती है, रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर का ओनली जर्नल प्रॉपर में मिसलेनियस, टोटल जितना भी मिसलेनियस खर्च होता है, ठीक है, परचेज करते हैं, टोटल इस पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो कॉल्ड मिसलेनियस जर्नल, इसे क्या बोलते हैं, मिसलेनियस जर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मिसलेनियस जर्नल भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंट्रीज, कोई भी ओपनिंग एंट्रीज होती है उसे चढ़ाना। क्लोजिंग एंट्रीज हुई उसे रिकॉर्ड करना। ट्रांसफ़र एंट्रीज, कोई भी एंट्रीज को ट्रांसफ़र, एक बुक से दूसरे बुक पे ट्रांसफ़र करना, उसे बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, वो उस बुक में फिट नहीं बैठ रहा, तो इसमें ला के ट्रांसफ़र कर देता है और उसे एडजस्ट कर दिया जाता है, तो इसे एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला जाता है। एंड रेक्टिफाई एंट्रीज, कोई भी गलत हो जाता है एंट्रीज में, अगर आपका प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी बुक पे, तो वो लाके इसी पे रिकॉर्ड करना पड़ता है कि ये रेक्टिफाई एंट्रीज है, तो ये टोटल क्या हो जाता है, मिसलेनियस जर्नल हो जाता है। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर को हमेशा हम लोग सिंपल जर्नल एंड मिसलेनियस जर्नल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्नल प्रॉपर का। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3, क्लासीफाइंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना, ये क्लासीफाई कहाँ पे किया जाता है, लेज़र पे किया जाता है। ठीक है, लेज़र पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका मिल नहीं रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, रिकॉर्ड नहीं किया हो, आपने चेक करा, कहाँ पे चेक करना है, लेज़र पे चेक करना है, वो जल्दी फाइंड आउट करके आपको देगा। ठीक है, नंबर 4 क्या है, समराइजिंग क्या होता है, समराइज करना। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर सी बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में मेंटेन करते हैं, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, एंड नंबर सी बैलेंस शीट, लास्टली हम लोग बैलेंस शीट में मेंटेन करते हैं। ओके, बैलेंस शीट में मेंटेन होता है लास्टली, उसे बोलते हैं समराइजिंग, समराइज करना। ठीक है, समराइज करना फॉर रिजल्ट को फाइंड आउट करना, रिजल्ट
को फाइंड आउट करना। ओके, नंबर 5, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेशन करना। एनालाइज किए या फिर इंटरप्रिटेट किए। ठीक है, किसको? डाटा को, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, ये हम लोग एनालाइज किए एंड इंटरप्रिटेट किए, रिकॉर्ड किए और उसे फाइनली एक रिजल्ट क्रिएट किए। ये होता है हमारा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, टोटल डाटा को एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेट करना। नंबर 6, कम्युनिकेटिंग ऑफ समराइज्ड डाटा टू यूज़र। जो भी मेरे डाटा को यूज़ करता है उसको समराइज़ करना। क्या वो ठीक से काम कर रहा है? क्या मैंने उसे वो टास्क कंप्लीट करने को दिया, वो क्या सही टाइम पे कर रहा है? टाइम मैनेजमेंट क्या है? टोटल टाइमिंग क्या है उसका? क्या वो ठीक से वर्क कर पा रहा है कि नहीं? टोटल को कम्युनिकेट करना। ठीक है, एंड समराइज्ड करना फॉर अ यूज़र जो आपके डाटा को यूज़ कर रहा है। ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप्स। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।